नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमाम को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। हज़रात मोहतरम, ज़िलहिज्जा का महीना जैसे ही शुरू होता है तो ईमान वालों की तमन्नाएँ अंगड़ाइयाँ लेती हैं। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान बनकर लोग हज की तरफ हज करते हैं और दूसरी तरफ लोग कुर्बानी देकर रब को राज़ी करते हैं। ईमान के दो पहलू हैं, एक ज़ाहिर होता है और एक बातिन में है। जो ज़ाहिर होता है उसे अखलाक कहते हैं और जो बातिन में रहता है उसे तकवा कहते हैं। ईद उल अज़हा के दिन बंदा नमाज पढ़ता है और रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करता है। जैसे ही जानवर को ज़िबा करते हैं तो ना गोश्त रब तक पहुंचता है ना खून पहुंचता है। गोश्त बंदों में तकसीम हो जाता है और खून ज़मीन में चला जाता है। जो नीयत होती है वो नीयत रब कदीर की बारगाह में कबूल होती है। उसी नीयत को तकवा कहते हैं। तकवा हमारा मजबूत हो, नीयत हमारी मजबूत हो तो रब राज़ी हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जब बंदा कुर्बानी करता है तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। बंदा जब कुर्बानी पेश करता है रब की बारगाह में तो सिर्फ अपने माल को नहीं बल्कि अपने तकवे को जाहिर कर रहा होता है कि ए मौला, ये सिर्फ मेरा माल और ये मेरा जानवर ही नहीं बल्कि तेरी बारगाह में सब कुछ कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। लिहाजा ईद उल अज़हा में हमें यह पैगाम समझना है कि हम सिर्फ यहाँ जानवर को ही ज़िबा नहीं करना है बल्कि इस ईद में हम अपनी अना को भी ज़िबा करना है और अपने मफाद को भी ज़िबा करना है और हर कीना, हसद, बुग़्ज़, नफ़रतें, ये सब को ज़िबा करके सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। जब बंदा अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से ज़िंदगी गुजारता है तो दुनिया और आखिरत में वो कामयाब हो जाता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं अत्तहूरु शतरुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ लोग जब कुर्बानी कर लेते हैं तो उसकी जो गंदगी होती है वह ऐसे रास्तों में डाल देते हैं कि लोगों को तकलीफ़ होती है। हमें चाहिए कि वो जो गंदगी निकले उसे हम एक बैग में रखें और जो बल्दिया वाले हैं, जो कॉरपोरेशन वाले हैं, उनके हवाले करें। रास्तों पर गंदगी ना फैलाएं और तमाशा ना करें। और हमें कुर्बानी सिर्फ इसलिए करना है कि रब को राज़ी करें। लोगों को दिखाने की नीयत से हमें कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। लोगों को राज़ी करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। सिर्फ अल्लाह राज़ी हो जाए, यही हमारी भलाई है। जब बंदा ईद की नमाज से फारिग होता है
तो अल्लाह तबारक व तआला के अमन में वो रहता है। और जब वो कुर्बानी पेश करता है तो फिर रब कदीर फरिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, इसने ईद भी पढ़ लिया और मेरी बारगाह में कुर्बानी भी दे दी, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस ईद में अपने आप को बदलें, अपने आप को रब को राज़ी करने की कोशिश करें। मौला ताला हमारी ज़िंदगियों को खुशियों से माला माल फरमाए और हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनाए। रब कदीर हमारी ज़िंदगियों को खुशहाल अता फरमाए। और जो हज़रात हुज्जाज किराम, जो हज़रात हज के लिए गए हैं, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को कबूल फ़रमाए, उनकी भी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, और जो यहाँ हैं उनकी भी कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाए। और किसी वजह से अगर वो नहीं दे पा रहे हैं कुर्बानी, तो मौला ताला उनको अगले साल कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम हज़रात को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम।